तो बच्चों लोग, आज का क्लास का टॉपिक रहेगा VSEPR थ्योरी। ठीक है, जब बात करते हैं VSEPR थ्योरी, इसका एक फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म क्या होता है भैया, आप लोग जान लो। V का मतलब होता है वैलेंस, S का मतलब होता है सेल, वैलेंस सेल। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब होता है पेयर, R का मतलब होता है रिपल्सन। तो फुल फॉर्म क्या होगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्यों कवर करते हैं, उसका लॉजिक समझोगे। आपको मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री अगर पता करना होगा तो उसका उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, यानी VSEPR थ्योरी का यूज होगा मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को पहचानने के लिए, मॉलिक्यूल का शेप को पहचानने के लिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग थीटा पे बात करते हैं, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल पे बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल पे भी कमेंट करने के लिए इस थ्योरी का हम यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम बात करते हैं पोलरिटी का, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, डायपोल मोमेंट, उसमें भी इसका यूज होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना, VSEPR थ्योरी के पैरेलली एक थ्योरी आता है BBT थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमको मतलब एक नॉलेज दिया था। मतलब VSEPR थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिग्मा और पाई का जो बात करते हैं ना, वो कौन दिया था? तो वो आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जो बात करता है ओवरलैपिंग पे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग VSEPR थ्योरी के बाद हम इसको कवर करने वाले हैं। तो इसके बारे में बोलने का लॉजिक वो सही था कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के बारे में VSEPR थ्योरी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो है आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो VSEPR थ्योरी बहुत मतलब बहुत स्टार्टिंग का थ्योरी है, बहुत बिगिनिंग का थ्योरी है। ठीक, अब ध्यान देना, जो VSEPR थ्योरी है उसमें क्या बोला गया कि ए और बी अगर दो एटम मान लेते हैं, तो उसमें अगर मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हो दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन सब को बोला गया है वन बॉन्ड पेयर। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि VSEPR थ्योरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के लिए बोलता है कि ये है वन बॉन्ड पेयर। क्या बोला गया है? इसको बोला गया है वन बॉन्ड पेयर। ठीक है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर अगर VSEPR थ्योरी के अंदर इसको आप स्टडी करो, उसको बोला गया वन बॉन्ड पेयर। और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको उसको भी वन बॉन्ड पेयर ही बोला गया है। बट इसके लिए एक नया वर्ड किया कि ये बोला गया है, ये होता है सुपर बॉन्ड पेयर। मतलब वन बॉन्ड पेयर है बट इसको बोला गया सुपर बॉन्ड पेयर बोला गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना, यानी इन सब में बोला गया वन बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोला गया सुपर बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो वन बॉन्ड पेयर है VSEPR थ्योरी का, इसी को आप इजी वे में समझ सकते हो, यानी इसको बोल सकते हो वन सिग्मा बॉन्ड। अगर इसको अभी अभी आप लिंक करना चाहते हो तो बेसिकली जो VSEPR थ्योरी है वो सिग्मा बॉन्ड पे कमेंट करना चाहता था। ठीक है, तो आपको पता है कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्टीमेटली सब में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक ही होगा। सब में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी का जो वन बॉन्ड पेयर है उसको बेसिकली आप लिंक कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड से। ठीक, चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब में सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? एक ही होगा। तो इतना को समझ में आना चाहिए कि जो बॉन्ड पेयर का हम बात कर रहे हैं उसको बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट आप बात कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, तो जो VSEPR थ्योरी का जो बॉन्ड पेयर था उसको BBT में आप बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान देना, आपको पता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज होता है? ये तो आपको पता होगा कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट जो सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वही वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस में। यानी किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख ले, अगर बात करते हैं वाटर का, तो वाटर में जैसे O है, वो H से लिंक होता है, तो
ओ के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 गया बॉन्ड बनाया तो बचा कितना, बचा 2। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ओ का, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने में चला गया, और जो बॉन्ड नहीं बनाया वो क्या, लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है पेयर, पेयर के फॉर्म में। अब जो पेयर होता है, ध्यान देना, आपको पता है कि आपके सेल में ऑर्बिटल्स होता है। क्या होता है सेल में, ऑर्बिटल्स होता है। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, जिसको आप ऐसा फिलअप करते हो। ठीक है, तो वही समझाएगा यहाँ पे कि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है पेयर के फॉर्म में, एग्जिस्ट एज ए पेयर। तो अब जो ये जो पेयर होगा, या तो लोन पेयर होगा या तो बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, जैसे मान लें कि ओ है, तो ओ में देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और ये ऊपर क्या है, ये है लोन पेयर। ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर को यहाँ बोलोगे सिग्मा बॉन्ड, यानी हम बेसिकली किस बॉन्ड में फोकस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर बोले या उसको हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। यानी आपका पास अगर बोलेंगे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबका मतलब वन बॉन्ड पेयर, सबका मतलब वन बॉन्ड पेयर। तो वन बॉन्ड पेयर का मतलब बेसिकली अगर ज़्यादा बेटर सोच सकते हो तो बोलना अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सब में सिग्मा क्या हो, एक ही होगा, सब में सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, एक ही होगा। ठीक, अब ध्यान देना, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो रिक्वायर करता है ऑर्बिटल। आपको पता है कि ईच पेयर, ईच इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर वन ऑर्बिटल। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ऑर्बिटल चाहिए स्पेस में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, यानी अपने आप को लोकेट करने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए लोगों को। ठीक है, अब जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है यही डिसाइड करता है आपका ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही डिसाइड करेगा ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब डिसाइड कैसे करता है ध्यान देना। तो जो वैलेंस वी एस ई पी आर थ्योरी है वो बेसिकली बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको आपको फंडामेंटल रूल पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक, और अनलाइक चार्ज क्या करता है जी, अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा, चलो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब ध्यान देना, किसी एटम के अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आपस में क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो ये जो रिपल्सन है यही यही बेसिस है आपके बीएससी थ्योरी का। ये जो रिपल्सन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, वही बेसिस बनता है आपका वीएसईपीआर थ्योरी का। जो बेसिस है यही रिपल्सन बनता है। ठीक, इसलिए आप लिखा हुआ है कि बीएसईपीआर थ्योरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब समझोगे, आपका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आपका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, वो आपस में क्या करेगा, वो आपस में रिपेल करेगा। ठीक है, अब जब कहीं भी रिपल्सन होता है तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, जब कभी रिपल्सन होता है तो क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो खुद को इस तरीके से एडजस्ट करेगा ताकि आपका रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर हम बात करते हैं रिपेल करेगा तो स्पेस में कैसा कैसा शेप को अक्वायर करेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं किसी एटम के अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहा है, ठीक है, तो रिपेल करेगा तो वो किस शेप को अक्वायर करेगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन होगा तो ये ऐसा ऐसा अरेंज होगा स्पेस में ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ईच पेयर ट्राई टू अक्वायर शेप ऑफ मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा।
तो जो भी पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है स्पेस में ऐसा ज्योमेट्री को एक्वायर करना चाहता है जिसका क्या होगा, जिसका शेप हो, जिसका शेप क्या होगा, जिसका सॉरी जिसका जिसके शेप में रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आपका रिपल्सन का आपके रिपल्सन का एक ऑर्डर बताया गया है। जैसे मान ले कि एटम पे लोन पेयर हो सकता है, एटम पे बॉन्ड पेयर हो सकता है, तो बॉन्ड के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी हम। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि एटम पे लोन पेयर और लोन पेयर, अगर मान लेते हैं कि एटम पे दो लोन पेयर हो, ऐसा कैसे हो सकता है, या एटम पे एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो, या एटम पे दो बॉन्ड पेयर हो, तो तीन केस ले रहे हैं। अब देखो, हम हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में चाहे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, सब इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये क्या है, इसको आप नेगेटिव के इक्विवेलेंट मान सकते हो। यहाँ भी नेगेटिव के फॉर्म में है, और बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इसको नेगेटिव की तरह मान सकते हो। तो क्या होगा, ये लोन पे आपस में रिपल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पर इसको बोलते हैं एलपी, लोन पे रिपल्सन। इस सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे कि लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो इसको बोलते हैं एलपीबीपी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों लोन पेयर है, सॉरी दोनों यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो क्या होगा, इसको बोला गया है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो तीन तरीके का रिपल्सन आप देखोगे, मेनली आप तीन तरीके का रिपल्सन देखोगे। ठीक है, इसके अलावा और भी होगा। अगर मान लो कभी कभी होता है कि आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही बात हो सकता है। ठीक है, तो इसको कभी और सोचेंगे, मेनली ये तीन के साथ देखते हो। ठीक है, तो लोन पर रिपल्सन होगा या तो सिस्टम में, या तो होगा लोन पर बॉन्ड पेयर, या तो होगा बॉन्ड पर बॉन्ड पेयर। अब इनका जो रिपल्सन का जो ऑर्डर है, यानी कौन सा रिपल्सन ज़्यादा होगा, उसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बोला गया है, तो वो देखोगे तो आपका लोन पर रिपल्सन हाईएस्ट होता है, फिर क्या होगा, लोन पर बॉन्ड पर रिपल्सन उसके बाद आएगा, और सबसे लिस्ट होता है बॉन्ड पर रिपल्सन। ठीक है, तो ये रिपल्सन का ऑर्डर है आपके पास, ये आपको दिमाग में सेट रखना है कि लोन पे रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, लोन पर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर क्या होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक, ये हो गया आपका रिपल्सन का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दोगे, ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग केसेस को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, एक सेकेंड। तो ध्यान दोगे, अगर आपसे बोलेंगे तो आप आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये समझना आप, कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो एटम है, मान लेते हैं ए और बी, तो ए और बी अगर बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड का डायरेक्शन पता करना बहुत आसान है। ठीक है, हम किसी भी बॉन्ड को लोकेट कर सकते हैं। तो ये हम क्या बोलना चाहते हैं, वी कैन लोकेट डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का डायरेक्शन हम कैसे लोकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, कैसे पता करते हैं, तो ध्यान देना। देखो यार, जब भी दो एटम होता है, दो एटम ओवरलैप करेगा, दोनों का न्यूक्लियस भी होता है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस एंटिटी है। तो मान लो तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस को लोकेट करना बहुत आसान है। आप एटम के न्यूक्लियस को लोकेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि ए का न्यूक्लियस यहाँ पर आपको दिख रहा है, और बी का न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग अगर किसी बॉन्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, एटम का न्यूक्लियस पता करेंगे, और एटम का न्यूक्लियस का जो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक, तो जो स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे यही हो जाएगा उसका बॉन्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो दो एटम के बीच के बॉन्ड का डायरेक्शन हम लोकेट कर सकते हैं। कैसे लोकेट कर सकते हैं, बाय लोकेटिंग देयर न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस लोकेट करेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो हमको मिल जाएगा बॉन्ड का डायरेक्शन। तो हम बॉन्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, बट किसी एटम पे अगर मान लेते हैं लोन पेयर है,
तो लोन पेयर को आप देख नहीं सकते हो क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना। लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है स्पेस में। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में हर जगह घूम रहा है, तो आप उसको देख पाओगे क्या, नहीं। तो लोन पेयर को लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट लोन पेयर। लोन पेयर को लोकेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उसको लोकेट आप कैसे करोगे जी, ठीक है, तो हर जगह घूम रहा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं लोन पेयर इज जस्ट लाइक इनविजिबल स्पीसीज। इन लोन पेयर क्या है, हमको दिखता नहीं है। तो लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर को हम बोलेंगे कि बॉन्ड पेयर मेरे को दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हम लोकेट कर सकते हैं। लेकिन लोन पेयर के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो लोन पेयर इज जस्ट लाइक इनविजिबल स्पीसीज, ठीक है। तो लोन पेयर इज इनविजिबल, लोन पेयर को हम देख नहीं सकते हैं। ये चीज पॉइंट नोट करना आप, क्योंकि इसी से आगे बहुत सारा चीज लिंक होगा। तो लोन पेयर क्या होता है, तो पॉइंट है कि लोन पेयर इज इनविजिबल, इनविजिबल। तो लोन पेयर क्या होता है, इनविजिबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे आप। अब ध्यान दोगे, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आपका लोन पेयर जो है आपका इनविजिबल है। आपका लोन पेयर क्या है, इनविजिबल है, ठीक। अब ध्यान देना, अब इसमें केस बाय केस चलता है। तो केस बाय केस पढ़ने से पहले आपके सामने देखो, आपको कुछ ज्योमेट्री हम डिसाइड करके बताते हैं आपको। तो कुछ जो चीज़ बोलूँगा आपको उसको याद रखना है। आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बट आपको इसको थोड़ा विजुलाइज करना है। ट्राई करो, जहाँ प्रॉब्लम हो वैसे पूछना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं जूम कर रहा है ना, मैं जूम कर रहा है कि हम ऐसा मॉलिक्यूल पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास किसी किसी एटम में दो बॉन्ड है, यानी इसमें लोन, हम जो भी केस मानेंगे, हम केस मान रहे हैं कि जब आपका लोन पेयर जीरो हो, ठीक है। तो अभी का जो केस है उसमें हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि लोन पेयर इज जीरो, लोन पेयर इज जीरो, ठीक। तो हम मान रहे हैं पहला केस, जब लोन पेयर जीरो होगा, तो बात करें बॉन्ड पेयर का। तो ध्यान देना, हम अभी जो भी केस मानेंगे उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, सिर्फ क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। तो अगर मान लेते हैं बॉन्ड पेयर दो है, बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर बोले या फिर बोलेगा सिग्मा बॉन्ड। तो मेरा पहला केस है जब सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, दो होगा। तो सिग्मा बॉन्ड दो होगा तो किसी किसी भी अगर एटम के अराउंड दो बॉन्ड अगर है मान लेते हैं, तो आपको पता है कि दो बॉन्ड में कोई भी कब रिपल्सन मिनिमम होगा, तो आपको ज्योमेट्री 21 शेप या ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा। ज्योमेट्री या शेप किसको अक्वायर करेगा, ध्यान देना। तो इसमें सारा केस का आपको ज्योमेट्री को याद कर लेना है। तो ध्यान देना, जब दो बॉन्ड होगा तो दोनों बॉन्ड पे चार्ज नेगेटिव है, तो इस पर चार्ज नेगेटिव हम दिखा दिए। तो चार्ज नेगेटिव में रिपल्सन मिनिमम कब होगा, ये जो रेड लाइन है वो नेगेटिव चार्ज को बता रहा है, ठीक है। तो रेड लाइन को बॉन्ड नहीं है, वो चार्ज नेगेटिव को दिखाना चाह रहा है। तो दोनों नेगेटिव में रिपल्सन मिनिमम कब होगा, जब दोनों, अगर मान लेते हैं कि दोनों दोनों के बॉन्ड को आप ऐसा दिखा दो, एक एंगल पे डाल दो। तो एंगल पे डाल दो तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन मिनिमाइज करने से क्या होगा, ये एंगल और बढ़ेगा, बढ़ेगा। और कब ये रिपल्सन मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होगा, 180 में चला जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि जब भी दो बॉन्ड का केस होगा, उस केस में आपका मॉलिक्यूल किस शेप को अक्वायर करना चाहता है, तो आप बोलोगे लीनियर शेप बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है बच्चों लोग, लीनियर शेप बनना चाहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिपल्सन मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखोगा CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, तो CO2 मॉलिक्यूल का फिगर बना सकते हो। तो दो डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन पे दो बॉन्ड है, यानी दो सिग्मा बॉन्ड है, या फिर दो बॉन्ड पेयर है। उसमें देखोगे, उसमें अगर बोलेंगे इसका शेप कैसा हो, तो बोलोगे आप लीनियर, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करके दूर जाना चाहेगा। तो किस ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा, तो बोलोगे आप लीनियर शेप या ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा, ठीक है। तो आपको अभी जो पढ़ने वाले सारे केस का ज्योमेट्री आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो आपका जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर के केस में क्या होगा, लीनियर होगा, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ज्योमेट्री स्लैश शेप लिख रहे हैं, तो दोनों दोनों क्या होगा, लीनियर ही होगा। आगे ज्योमेट्री और शेप में हल्का सा चेंजेस होगा,
आप एक याद रखना, आगे जो अपकमिंग होगा उसमें ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीज़ होता है, बट यहाँ पे जो होगा जब लोन पेयर जीरो होता है ना, जब लोन पेयर जीरो होता है उस केस में ज्योमेट्री और शेप सेम होता है। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अगर बात बात करते हैं सेकंड केस का, यानी केस सेकंड, केस वन आपको समझ में आ गया। केस टू में हम बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर जीरो है और बॉन्ड पेयर तीन है तो क्या होगा, यानी बॉन्ड का नंबर तीन है, तो तीन बॉन्ड होगा तो तो क्या होगा, अगर रिपल्सन मिनिमाइज करना हो तो हर बॉन्ड आपस में क्या होगा 120 एंगल में चला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों एक प्लेन में होगा और 120 डिग्री अपार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा थीटा का ही बात कर रहे हैं तो इसका थीटा क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, और जब तीन बॉन्ड पेयर होगा तो आपका ज्योमेट्री या फिर जो शेप है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोला गया ट्रायगोनल प्लानर। क्या बोला गया है, ट्रायगोनल प्लानर। यानी तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होगा और आपस में क्या होगा 120 इंक्लाइन होगा, थीटा क्या होगा 120। ये हो गया आपका सेकंड केस, ये हो गया आपका सेकंड केस। एंड जब भी बॉन्ड पर दो होगा तो लीनियर, तीन होगा तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक, क्यों, क्योंकि रिपल्सन मिनिमम कब होगा, जब आपस में 120 इंक्लाइन होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ थर्ड केस का। चलो थर्ड केस का, थर्ड केस ध्यान देना। केस थर्ड का हम बात करेंगे, तो केस थर्ड जब बॉन्ड पेयर या फिर सीमा बॉन्ड का नंबर चार, देखो लोन पेयर हर केस में जीरो ही है, लोन पेयर हर केस में जीरो ही है, यानी कहीं भी लोन पेयर इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी चार होगा तो कुछ लोग बोला कि इसका सिर्फ ऐसा बना दे, इस तरीके से, यानी हर हर बॉन्ड 90 एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर प्लानर। क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लानर। इस शेप को ड्रॉ करने कुछ लोग बोला, लेकिन पॉइंट आया कि यार इस मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो रिपल्सन को मिनिमाइज करना, यानी जो जो लाइन है उसमें चार्ज नेगेटिव है ना, जो भी बॉन्ड है साथ में चार्ज नेगेटिव है, तो सब नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है रिपल्सन को, तो जितना मैक्सिमम दूर लेके चल जाओ, जिस उसको आपस में जितना मैक्सिमम दूर कर दो। तो बोला गया कि चार बॉन्ड में एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें रिपल्सन मिनिमाइज हो सकता है, तो बोला गया कि आप ये इसको हम श्रेष्ठ क्यों करें, क्योंकि हम 2D फिगर का बात कर रहे हैं, ये 2D फिगर है ना स्क्वायर प्लेनर। तो अगर बोला गया कि अगर हम 3D में चले जाए, अगर हम 3 डायमेंशन में चले जाए तो रिपल्सन मिनिमाइज हो सकता है, रिपल्सन मिनिमाइज हो सकता है, मतलब 2D से बेटर हो सकता है। तो चार बॉन्ड के बाद आपका जो ज्योमेट्री है, ये जो शेप है, उसको हम 3D में लेके चलेगा ताकि रिपल्सन और मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो चार बॉन्ड वाले केस में बोला गया कि ए बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन, यानी ये 3D ज्योमेट्री है, आपको दिखाना मुश्किल मेरे को हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ये ऊपर एक लाइन है और नीचे पिरामिड की तरह तीनों तीनों फैला हुआ है, और इसमें सारे 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 में थीटा क्या है, तो 109 डिग्री 28 मिनट ये थीटा का वैल्यू है। यानी हर जगह एंगल सेम है, यानी हर एंगल, यानी हर बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से 109 डिग्री 28 मिनट दूर है। ठीक है, तो इतना थीटा का डिस्टेंस है। तो अब बताओ इन दोनों में बेटर कौन होगा, तो ये बेटर ए वाला होगा, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। यानी जो चार बॉन्ड होगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो इस शेप का बोला नाम है टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री या शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो चार बॉन्ड में हम लोग क्या याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल। और थीटा कितना होगा, चलो तो थीटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ठीक, ये होगा आपका चार बॉन्ड पे केस में। तो आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी दो बॉन्ड पेयर का केस होगा तो उसमें ज्योमेट्री होगा लीनियर, थीटा होगा 180। तीन बॉन्ड पेयर केस में क्या होगा, आपका ज्योमेट्री होगा ट्रायंगल प्लेनर और थीटा होगा 120। इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है लोग, तो BF3 या BCL3, सारा केस BCL3 BBR3 BI3, इन सब में क्या होगा, तीन बॉन्ड पेयर है तो सब इस ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा, ज्योमेट्री या शेप को अक्वायर करेगा। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, SO3 में देखोगे तो SO3 में तीन बॉन्ड पेयर है, तीन सीमा बॉन्ड है, लोन पे क्या जीरो है, तो ए भी केस यहीं पे आ जाएगा। तो बोलेंगे, और बोलेंगे कि SO3 का ज्योमेट्री या शेप क्या है, तो आप क्या बोलोगे,
ट्रायगोनल प्लानर बोल देंगे हम लोग, ठीक। तो ये ध्यान देना। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं, मतलब पहले फिगर ड्रॉ कर लो, देखो बॉन्ड का नंबर कितना है और देखो कि किस केस में लाई करेगा, उस केस का आपको इसका शेप या ज्योमेट्री आपको बता देना है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 में ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जब बॉन्ड पेयर या फिर सिग्मा बॉन्ड का नंबर जब 5 होगा तो क्या होगा। ध्यान देना 5 वाला शेप कैसा होता है, आप समझो यहाँ पे ध्यान से, ये सब आपको याद कर लेना है। तो 5 वाले शेप बोला गया कि 5 में ऐसा होता है कि 3 बॉन्ड प्लेन में होगा, 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड प्लेन में है। असल में एंगल कितना है, तो सारे में एंगल होगा 120 120 120, ठीक है। तो 3 बॉन्ड क्या होगा, इन प्लेन होगा, यहाँ पे 120 होगा, यहाँ पे भी 120 होगा और यहाँ पे भी 120 होगा, ठीक है। तो तीनों बॉन्ड इन प्लेन में है और एंगल क्या होगा सब 120 120 120, और 2 बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर नीचे होगा, 2 बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर नीचे होगा, ठीक। तो उसको ड्रॉ कर देना हम लोग। तो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा, ठीक है। यानी 3 बॉन्ड प्लेन में है, 120 120 120, उस प्लेन के ऊपर में एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड नीचे में है, ठीक है। तो जो तीनों बॉन्ड प्लेन में है उसको बोला गया इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोला गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो प्लेन में है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इक्वेटोरियल, उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो प्लेन के ऊपर नीचे है उसको लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल, और ए मतलब एक्सियल, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो जितना यहाँ पे थीटा देखोगे तो थीटा थीटा देखोगे, थीटा का बात करें तो थीटा देखोगे तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में थीटा है 120, ठीक। और बात करते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना होगा, तो 90। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में एंगल कितना होगा, 90। और बात किया जाएगा एक्सियल एक्सियल का एंगल कितना होगा, तो दो एक्सियल के बीच का एंगल होगा 180। तो यहाँ पे 3 टाइप का थीटा प्रेजेंट है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल होगा 120, एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल होगा 90 और एक्सियल एक्सियल का एंगल होगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना टाइप हो सकता है। और इस जो ज्योमेट्री है इसका एक नाम होता है, नाम क्या होता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना। इसका नाम बोला गया टी बी पी। क्या बोला गया है, टी बी पी, कैपिटल टी बी पी। इसको फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म लिख देना आपके लिए हम, टी फॉर ट्रायगोनल, बी फॉर बाई पिरामिड, तो बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री शेप का नाम होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें एक और काम का बात है, तो काम का बात है, ध्यान से देना कि अगर बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो आप ध्यान देना कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड का रिपल्सन देखो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड में क्या है, 120 एंगल है तो दूर दूर है, और इक्वेटोरियल एक्सियल में एंगल 90 है। तो इक्वेटोरियल एंगल और एक्सियल का बॉन्ड क्या पास पास है क्योंकि एंगल 90 है। तो इसमें होता क्या है कि रिपल्सन ज़्यादा किसको होगा, अगर देखोगे तो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उसमें उसमें 120 पे रिपल्सन है, 120 एंगल के पे रिपल्सन मिल रहा है। और एक्सियल वाले बॉन्ड को 90 एंगल पे रिपल्सन मिल रहा है, 90 यहाँ भी, 90 यहाँ भी, 90 यहाँ भी। तो एक्सियल वाल जो पोजीशन, एक्सियल पोजीशन है वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है। इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सियल वाले पॉइंट पे 90 पे रिपल्सन है, ठीक है। और इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पे 120 पे रिपल्सन मिलेगा हमको। तो ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे ज़्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन इज इज मोर रिपल्सिव, वहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो अगर ये मोर रिपल्सिव होगा इसका मतलब क्या होगा, चलो इसका मतलब होगा कि अगर हम बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ में। इक्वेटोरियल बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा एक्सियल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ का, तो जहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, जहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि एक्सियल पॉइंट का रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है,
तो बॉन्ड लेंथ में क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ा होगा। कब, जब बॉन्ड टाइप सेम हो। ये जब भी बात कर रहे हैं सेम सेम बॉन्ड टाइप के लिए, सेम बॉन्ड टाइप विद सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल पे क्लोरीन है तो एक्सियल पे भी क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। ठीक है, तो सेम एटम और सेम बॉन्ड टाइप के लिए ये चीज वैलिड है। ये मत करना कि एक्सियल पे फ्लोरीन हो जाए और इक्वेटोरियल पे क्लोरीन हो जाए, उस केस में कंपेयर मत करना। जब भी हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो सेम एटम विद सेम टाइप ऑफ बॉन्ड से कंपेयर करना है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे O है तो ऊपर भी O होना चाहिए, और दोनों का बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल होना चाहिए, और दोनों का बॉन्ड डबल है तो डबल होना चाहिए। ठीक है, कभी भी डिफरेंट एटम के बॉन्ड को कंपेयर मत करना, और डिफरेंट बॉन्ड टाइप को कंपेयर मत करना, मतलब सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कंपेयर मत करना। ठीक है, और वाइसी वर्सा कंपेयर नहीं करोगे, यानी बॉन्ड टाइप सेम होना चाहिए और एटम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब का केस हम ये बात कर रहे हैं, तब का एक केस हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। 4 मत का मतलब जब का 5 बॉन्ड पेयर होगा तो क्या होगा। ठीक, अब बात करते हैं केस नंबर 5। केस 5 में लोन पे तो जीरो हम बोल ही चुके शुरू से। बॉन्ड पेयर का नंबर क्या होगा, बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड का नंबर अगर अगर 6 होगा तो क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी 6 होगा, जब भी 6 होगा तो ध्यान दोगे आपका जो शेप है, ज्योमेट्री है, ऐसा कुछ होता है। यानी यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर के ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे बॉन्ड होगा, ऐसा होगा। इसमें देखोगे इसमें सारा सारा चीज़ सिमेट्रिकल है, सारा चीज़ सिमेट्रिकल है, यानी हर एंगल 90 है। हर एंगल, इसमें हर एंगल क्या है, थीटा क्या 90 आपको दिखेगा। थीटा, सारे एंगल थीटा क्या 90 है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आपका जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो आपको डीप रेड कलर का चारों बॉन्ड स्क्वायर में है, यहाँ देखो स्क्वायर है, और 2 वर्टिकल बॉन्ड क्या है, ऊपर नीचे है। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका ए ए बॉन्ड और ए बॉन्ड मिलकर स्क्वायर बनाएगा, बनता स्क्वायर ना, और ये जो बॉन्ड है वो वर्टिकल चला गया। तो हम यहाँ बोलना ये क्या चाह रहे हैं कि ये फिगर हाईली सिमेट्रिकल फिगर है। इस फिगर का जो बात कर रहे हैं, फिगर क्या होता है, हाईली सिमेट्रिकल होता है। इसमें स्क्वायर कहीं बना सकते हो, किसी भी 2 लाइन को चूज करके आप स्क्वायर बना सकते हो, किसी भी 2 लाइन को चूज करके आप स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर सिर्फ रेड लाइन ही बना सकता है, आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन को लेकर भी स्क्वायर बना सकते हो। तो कोई भी 2 लाइन मिलकर स्क्वायर बनेगा, और थर्ड लाइन उसके ऊपर नीचे जाएगा, थर्ड लाइन उसके ऊपर नीचे जाएगा, यानी फिगर क्या होगा, हाईली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इस फिगर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल फिगर। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल फिगर बोलते हैं। ये इसके लिए एक टर्म होता है, स्क्वायर स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक, तो ये हो गया आपका केस 5। नहीं, जब 6 बॉन्ड पेयर हो तो इसमें ऐसा केस होता है। ठीक, इसमें सारा पोजिशन क्या होता है, इक्वलेंट होता है। तो इसमें कोई भी इक्वेटोरियल या कोई भी एक्सियल बॉन्ड नहीं होगा, सारा पोजिशन क्या है, इक्वलेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट केस ध्यान देना चलो। अगर मान लेते हैं कि आपका केस 6 का बात कर रहे हैं, जब बॉन्ड पर हो 7, तो 7 वाले केस में कैसे बोलते हैं, तो ध्यान देना। 7 वाले केस में बोला गया कि पेंटागन बनेगा, यानी पेंटागन सोच ले। ठीक, तो पेंटागन पेंटागन में 5 बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 5 बॉन्ड बनेगा। ये ब्लू वाले को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गया। ये पांचों बॉन्ड सेम सिमिलर टाइप का है। ठीक है, और इसके ऊपर में नीचे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला गया है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोला गया है ज्योमेट्री को, पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये सारा को याद होना चाहिए। ठीक, तो इतना आपको ज्योमेट्री या शेप को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो।